दमोह के नेता सो रहे, गरीब बेघर हो रहे। हाथों में तख्तियां लिए हिंदूवादी संगठनों ने तहसीलदार का जलाया पुतला। प्रशासन के खिलाफ सड़कों पर उतरे संगठन, जमकर की नारेबाजी, सौंपा ज्ञापन। अतिक्रमण हटाने की भेदभावपूर्ण कार्रवाई के खिलाफ दमोह तहसीलदार पर लगाए गंभीर आरोप। दमोह की सड़कों पर हिंदूवादी संगठन सड़कों पर उतरे हैं और अतिक्रमण की कार्रवाई को लेकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया है। दरअसल दमोह के पुराना तालाब के किनारे स्थित 3 अतिक्रमण को तहसीलदार के निर्देशन में बीते दिवस जेसीबी मशीन से हटाया गया था, जिसमें एक धर्मशाला भी थी, जिसका विरोध हिंदूवादी संगठनों ने किया था। बावजूद इसके अतिक्रमण हटा दिए गए, जिसके विरोध में आज हिंदू संगठनों द्वारा सामूहिक रूप से एक रैली निकाली और कीर्ति स्तंभ चौराहे पर जमकर नारेबाजी की। साथ ही संगठनों द्वारा तहसीलदार मोहित जैन का पुतला भी जलाया गया और उनके खिलाफ नारेबाजी की। इन सभी का आरोप था कि एक निजी माल को फायदा पहुंचाने के लिए यह अतिक्रमण हटाए गए हैं और इसकी एवज में तहसीलदार ने एक खासी रकम लेने के भी आरोप लगाए गए हैं। हिंदूवादी संगठनों ने इस प्रदर्शन को देखते हुए एसडीएम सिटी, एसपी सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ मौके पर मौजूद रहे, लेकिन पुतला जलाने से नहीं रोक पाए। बताया जा रहा है कि इस उग्र आंदोलन की भनक लगने के बाद तहसीलदार मोहित जैन अवकाश लेकर कहीं चले गए और हिंदू संगठन उन्हें खोजते रहे। दमोह के महानतम भ्रष्टाचारी तहसीलदार मोहित जैन ने पूर्वाग्रह रखते हुए कुछ अतिक्रमण तोड़े हैं। गौ सेवकों के अतिक्रमण तो आपने तोड़ दिए। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, गौ हत्यारों के, गौ भक्षकों के अतिक्रमण कब तोड़ेंगे? बस स्टैंड पे मुख्य मार्ग में अतिक्रमण तोड़े गए थे 10 वर्ष पूर्व। उसके बाद सबको दुकानें मिल गई थी, दोबारा फिर अतिक्रमण हो गए। सिटी नल से लेकर आप पुराने थाने से महाकाली चौराहा तक देखेंगे, दशहरा का चल समारोह होता है, कितनी दिक्कतें होती हैं, दुर्घटनाएं भी वहाँ हो चुकी है। दमोह के विभिन्न मुख्य मार्गों में कई अतिक्रमण है, उनको वो नहीं दिखे, परंतु एक किनारे की गली, जबकि वो कोई मुख्य मार्ग नहीं था, किनारे की गली के अतिक्रमण उनके द्वारा लेन देन करके तोड़े गए हैं। हम इस माहौल बिगाड़ने का पूर्णतः जिम्मेदार तहसीलदार मोहित जैन को मानते हैं। अगर 10 दिवस के अंदर, जो हमने ज्ञापन के माध्यम से जिन अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई की मांग की है, 10 दिवस के अंदर ये अतिक्रमण नहीं तोड़े जाते हैं तो हम 10 दिन के बाद आंदोलन करने को विवश हैं। धन्यवाद। जी भैया, कल अतिक्रमण हुआ है, उसको लेकर के क्या आपकी मांग है? क्या मानते गलत अतिक्रमण हुआ, सही हुआ, और क्या मांग है आपकी? आगे क्या नहीं, जैसा कि आप लोगों को जानकारी है, 4 से 5 दिन पूरा प्रशासन यहाँ पुराना तालाब का अतिक्रमण हटाने के लिए गया था। हम लोगों ने जाकर के वहाँ विरोध भी दर्ज कराया था, प्रशासन वापस भी चला गया था। हमने ये कहा था, हमेशा वो इमोशनल बात करते हैं प्रशासन के सारे नुमाइंदे कि आपके शहर का ही विकास हो रहा है, तो हम शहर के विकास में कोई रुकावट नहीं बनना चाहते। परंतु आज से 6-8 माह पूर्व जो पूरे शहर के अतिक्रमण हटाए गए थे, उस अतिक्रमण वाले स्थान पर प्रशासन ने 1 भी रुपए का काम किया हो तो बता दें, ऐसा हमने उनसे कहा था। शायद वो हमारी बात से सहमत भी हुए थे, इसीलिए उन्होंने अतिक्रमण उस समय नहीं हटाया था। परंतु सिर्फ एक व्यक्ति मोहित जैन, जो कि पूरे शहर का माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी जिद के आगे पूरे प्रशासन को झुकना पड़ा। मैं अभी 6-8 माह पूर्व एक जिले की बैठक भी करी थी, कलेक्टर महोदय ने विभिन्न सामाजिक और व्यापारिक संगठनों को बुला के शहर के विकास के लिए एक रूपरेखा बनाई थी। तब भी मैंने ये बात उठाई थी कि पुराने थाने से लेकर समन्वय घाटा तक, जो कि सड़क विभाग द्वारा अतिक्रमणकारियों को मुआवजा भी दे दिया गया है और वहां से हटाने के लिए, लेकिन आज दिनांक तक वो जगह खाली नहीं कराई गई। लेकिन ये शहर के छोटे छोटे अतिक्रमण जिनसे कोई रुकावट नहीं आ रही है, उसको हटाने की कार्रवाई की गई है, जो कि भेदभावपूर्ण है। इसी का हम विरोध कर रहे हैं, इसी के विरोध में हम ज्ञापन देने आए हैं। हम सीधे जिम्मेदारी के साथ ये सारा शहर का माहौल बिगाड़ने की जिम्मेदारी इनके ऊपर आरोपित करते हैं, मोहित जैन के ऊपर। नहीं, ऐसा तो हम नहीं मानते हैं, और हो सकता है उनके बीच ऐसा कुछ हुआ हो, तो इसकी मुझे जानकारी नहीं। आज एक ज्ञापन सौंपा गया है पुतला जलाने, क्या पूरा मामला? देखिए, सर्व हिंदू समाज एवं सामाजिक संगठन के लोगों ने आज एक ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में उन्होंने जो बातें लिखी हैं वो ये है कि शहर में अन्य जगह भी अतिक्रमण है, उन्हें भी चिन्हित करके भी नियमानुरूप कार्रवाई करके उन्हें हटाया जाए। तो मैं निश्चित रूप से ये
संबंधित अधिकारियों को प्रेषित कर दिया जाएगा और उनसे बताया जाएगा कि कार्रवाई करें। सर, शहर में जगह जगह पे अतिक्रमण के द्वारा कई बार पूरा ज्ञापन दिए, लेकिन वहाँ पे कार्रवाई नहीं हुई, क्या समझ? नहीं, कार्रवाई करेंगे, चूँकि अलग अलग चीज़ें हैं। कुछ जगह पर प्रशासन और नगर पालिका की टीम हम लोगों ने बनाई है और आगामी आने वाले दिनों में कार्रवाई होगी। सर, एक बात और सामने आई है कि जो पुराना थाना से लेकर रामपुरा तक मुआवजा का वितरण भी हो चुका है, उसके बाद भी अतिक्रमण है, बरसों से है, उसको हटाने की कार्रवाई का होगी। दिखवा लेंगे। मुआवजे वाली बात आपने नई बात बताई है, एक बार चेक करवा लेते हैं क्या इशू है। जी सर, आज ज्ञापन सौंपा है, क्या संबंध में ज्ञापन था, क्या मामला? कल पुराना तालाब के पास में हमने अतिक्रमण हटाया था। अतिक्रमण एरिया जो है वो रेवेन्यू की टीम डिसाइड कर लेती हैं और एक नॉर्मल प्रोसेस में प्रशासन के बाकी अंग उसके सहयोग के लिए पहुंचते हैं। जैसे नगर पालिका संसाधन उपलब्ध कराती है, पुलिस संगठन जो है वो आवश्यक सुरक्षा उपलब्ध कराता है ताकि अतिक्रमण ठीक तरीके से हटाया जा सके। उसी क्रम में जो नॉर्मल प्रोसेस होती है उसमें कल भी हम पहुंचे थे और हमने वहां का अतिक्रमण हटाया। आगे जो भी अतिक्रमण क्षेत्र चिन्हित कर प्रशासन द्वारा आदेशित किया जाएगा, पुलिस बल वहां पहुंचकर और उस अतिक्रमण को हटाने में अपना सहयोग प्रदान करेगा।